भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करते हैं। अगली बार जब राफेल भारत की सीमा से रह के पाकिस्तान में 200 किलोमीटर अंदर ठोकेंगे ना पाकिस्तान को, तो सुनिश्चित करेंगे आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ते नशे डिबेट पर, जहां लॉजिक का लगता है ब्रेक, कॉमेडी होती है फुल टाइट और कंट्रोवर्सी बिना बुलाए चली आती है। सबसे पहले नीचे कमेंट करके जय श्री राम लिखो ताकि नेगेटिव वाइब्स वीडियो शुरू होने से पहले ही भाग जाएं। और हां, अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर डिबेट तो टीवी वाले भी नहीं दिखाते, तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगले दिन महंगे नशे की दुनिया में भटकते हुए नजर आओगे। चलो शुरू करते हैं आज का हंगामा। पिक्चर चालू करो बे। रेवंत रेड्डी आपसे पूछ रहे हैं कितने राफेल गिरे, बताएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बब्बर हैं जो देश के लिए गब्बर है। कोई अन्यथा ना ले, लेकिन अगली बार जब राफेल भारत की सीमा से रह के पाकिस्तान में 200 किलोमीटर अंदर ठोकेंगे ना पाकिस्तान को, तो सुनिश्चित करेंगे आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे। और जब मिसाइल जाएगा तो राहुल भैया कहेंगे हाय जान चली गई, वहां क्या हो रहा है। क्योंकि अपने टाइम पे बोलिए, अब अपने कोई टाइम पे गलत बात नहीं है। वो आप हवाई जहाज पे, आप लड़ाकू विमान पे बिठाने के आप हत्या करने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये लोकतंत्र है। आप तो राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि हम लड़ाकू विमान पर उनको बांध के भेजेंगे। एक मुख्यमंत्री को आप मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री को, आप नेता प्रतिपक्ष को मारने की बात कर रहे हैं। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। अनिल यादव जी, आपने अपनी बात को रखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत अच्छा इंटरवेंशन था, बिल्कुल लगा राहुल गांधी ने लिख के भैया को दिया है, काम नहीं आया, फुस हो गया, जैसे वहां गजनी हो जाते पाकिस्तान के। बड़ी बड़ी बातें कर दी बीच में ही टोक के, मैं आया हूं कुछ तो बोलूंगा ही, टोकूंगा ही राहुल गांधी, वरना डांटेंगे। नेता को हमने कहा बांध देंगे तो कितना दर्द हुआ, देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर दिया। कुछ नहीं हुआ क्या? तब दर्द नहीं हुआ? भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करते हैं। और बीच में बोलने से पहले सुन लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर खाता ना बही, देश की सेना जो कहे वही सही, ये मूल मंत्र है भारतीय नागरिकों का और हमारा। क्यों पूछते हैं रेवंत रेड्डी कितने लड़ाकू जो है विमान हमारे गिरे हैं? कभी ये पूछा है? 11 बेस जो है एयर के पाकिस्तान के नष्ट हो गए, कितने वहां पे लोग मरे हैं? 100 आतंकी हमने ढेर किए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 एयरबेस ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड ढेर हुए। एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का हो कि ये बहुत पर उन्होंने फोन किया था। जी हाँ, नहीं किया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर भी आता हूं। बात तो सही है। क्या आपको लगता है ये सब राफेल का मुद्दा उठाकर, एक तो राफेल से जो कांग्रेस की का अनकंडीशनल लव है, प्यार है, क्योंकि आप मोहब्बत की दुकान है, राफेल से जो आपका अनकंडीशनल लव है वो छुपाए नहीं छुपता। राफेल कितने गिरे, क्या हुआ, पाकिस्तान भी ये जानना चाह रहा है, कांग्रेस भी ये जानना चाह रही है, क्यों? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक लोग जब डिबेट पे आते हैं तो सामने जनता और जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि कॉमेडी ना हो, कुछ काम की बात निकले जिनसे उन्हें वाकई में हकीकत क्या है उसके बारे में पता चले। मैं समझता हूं जब सीरियस बातें हो रही है और खासकर जब देश की बात हो रही हो तो ये सब बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि इसको उठा के राफेल पे बिठा के भेज देंगे। आपको इनके एक नेता हैं, उनका नाम है विजय शाह, बड़े मजबूत नेता हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उन्होंने पता है क्या कहा? सोफिया कुरैशी को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। आप मुझे बताइए कैसे ऐसे आदमी को भेजना चाहिए राफेल पे बिठा के? नहीं भेजना चाहिए। जो हमारी बहन को, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, जिसने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। एक और नेता है जगदीश देवड़ा, बीजेपी का नेता विजय शाह को डिफेंड नहीं कर रहा। सुन तो लीजिए भाई साहब, आप देखिए, आपने तीन मिनट आपने गौरव भाटिया जी को बोलने दिया। अनिल यादव जी, मेरा बहुत सप्रेम आपको सवाल है, मेरा सवाल सीधे सीधे वो है, विजय शाह को बीजेपी ने डिफेंड नहीं करा, लेकिन राहुल गांधी को, रेवंत रेड्डी को आप डिफेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो ये कहा कि सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों पे बैठकर धन्यवाद करना चाहिए, और एक नेता ने, एक भाजपा के विधायक हैं रणवीर पठानिया, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स के जो जवान
जवान है वो सो रहे थे। सिंदूर जब ऑपरेशन हो रहा था तो वो सो रहे थे और वो उनको नालायक बताया। अब मुझे बताइए, इस तरह के बयान पर ये सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं? रुको जरा, सब्र करो। अब इन्होंने कहा कि कॉमेडी, तो भारतीय राजनीति में कॉमेडी का तड़का है और कोई नहीं, सोनिया का लड़का है। कौन है सब जानते हैं। कॉमेडी क्या होती है? पार्लियामेंट में बैठ के, लोकतंत्र का मंदिर है, हवाई चुम्बन देते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो? कॉमेडी का तड़का राहुल गांधी। और कौन आंख मारता है वहां पे? कौन बैठता है वहां आंख मारता है? कॉमेडी का तड़का। और तीसरी बात, कौन जाके देश के प्रधानमंत्री को गले लग जाता है संसद के अंदर? ये होता है कॉमेडी का तड़का। और सुनिए, वो गले लग रहे हैं, आप रफेल पे बांध के बैठ रहे हैं। मैं रफेल में नहीं, मैं पुनः कहूंगा, जो सेना से सवाल पूछेगा प्रमाण दो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूछा था, रफेल पे ही बांध के ऊपर से दिखाना चाहिए कि ये है हमारी वीर सेना की क्षमता, और बार बार करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसा मैंने कहा, खाता ना भाई जो सेना का है वो सही। मनोबल की बात करते हैं ये लोग। ये देखिए रफेल, बात तो सही है। इनको दर्द होता है। ये रफेल का खिलौना बना के उस पे मिर्ची नींबू टांग के और रफेल का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर जब रफेल चला तो पाकिस्तान थर-थर कांपा, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। अगर भारी क्षति पाकिस्तान को होती है तो इधर राहुल गांधी क्यों वहां थर-थर, यहां टर-टर क्यों होता है? आप बताइए मुझे। होना चाहिए क्या? विवेक श्रीवास्तव, मैं आता हूं विवेक कि नहीं? राहुल गांधी को आप लोग रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने विपक्ष की राजनीति को डिरेल कर दिया है? क्योंकि राहुल गांधी की बात से समाजवादी पार्टी भी एग्री नहीं है, आम आदमी पार्टी भी एग्री नहीं है। मैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जी देखिए, मेरे हिसाब से रफेल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमारे मुल्क में रहा है। उसके परचेजेस, क्या पूछना चाहिए? नहीं, आप सुन लीजिए, मैं इसके बैकग्राउंड पे आप आइए। सबसे पहली चीज, रफेल एक कंट्रोवर्सी में रहा है। उसकी प्राइसिंग हमारे हिसाब से ओवर प्राइस तरीके से आपने खरीदा। हमने बहुत ऑब्जेक्शंस डाले, कोर्ट में मामला भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही, मैं मान रहा हूं क्या आपको, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस वॉर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ये फैला रहा था कि कुछ रफेल मार के गिराए गए, जिसकी वजह से सुनिए पाकिस्तान का मीडिया फैला रहा था। नहीं, आप सुनिए पहले पूरी बात। एक मिनट, एयर मार्शल AK भारती जी ने, एक विद्वान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा रफेल गिरे कि नहीं। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कॉम्बैट सिनेरियो है और हम उत्तर नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट में कुछ तो हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया तो यह भी बता रहा था। इंटरनेशनल मीडिया का कहना था रफेल गिरे, परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं रही, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे थे। आपके एयर मार्शल क्या कह रहे हैं ये बताइए। और जब शेयर्स के प्राइसेस को कंपेयर किया गया, उन इक्विपमेंट सप्लायर्स थे जो चाइना और अन्य देशों के थे। सेना पे तो हर चीज देखिए, हम भावनाओं में जाकर नाम, ठीक है, मैं भारतीय हूं, बिल्कुल सुनिए, अब हम भावना, मैं भारतीय, आम आदमी पार्टी भी भावनाओं में? नहीं, अब मैं भारतीय हूं, मेरी भावनाएं हैं, मेरी सेना के साथ हैं, लेकिन आप युद्ध लड़ रहे हैं, टेक्निकल वॉरफेयर है। हमने क्या माल खरीदा, उसने क्या माल खरीदा, किसका माल बेहतर था, आगे हमें क्या बनाना है, तो इसे प्रश्न ना पूछे ना। अरे पाकिस्तान का माल उड़ा है और अगर पूछ लिया तो शक कर रहे हो। ये क्या मतलब हुआ? आप तो UPA 1 का हिस्सा थे। 10 साल रफेल नहीं आए, कमीशन खोरी कर रहे थे, तब क्यों नहीं सवाल पूछा? तब क्यों नहीं सवाल पूछा? 10 साल एक भी जेके यहाँ भारत है, तब नहीं सवाल पूछा। आप सवाल पूछेंगे, बताइए। आप अब आए जो हैं, बात पूछने लायक है वो पूछिए ना। वो भी पूछेंगे, और आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में लेकर के कि परफॉर्मेंस क्या थी। ये नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप बात कर रहे थे अभी, गौरव भाई। एक सेकंड। नहीं विवेक, क्या आम आदमी पार्टी भी बात कह रही है कि रफेल कितने गिरे पूछना लाजमी नहीं था? क्या गलत कह रही है? ठीक है, वो उनकी अपनी नहीं, क्या गलत कह रही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वही पूछना चाहिए। क्यों ना पूछें? हमारे को गवर्नमेंट के रिपोर्ट तो चाहिए ना, सरकार बताए तो क्या हुआ? सोमनाथ भारती जी, ओके सोमनाथ भारती जी, क्या आपको लगता है ऑब्सेशन रफेल का जो है कांग्रेस पार्टी को, वो विपक्ष को डिरेल कर रहा है? देखिए, जो कुछ भी अभी तक मैं सुन रहा हूं और पिछले कई दिनों सुन रहा हूं, बड़ा दुख होता है कि ऐसी बातें जो कि देश की सेना को डिमोरलाइज करे, जो देश को एक गलत अंदाज में दिखाए, उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछें, खुले रूप में पूछें, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप LOP हैं, देश के माने नेता, आप जाकर के सरकार से बात करिए, पता करिए, इंटरनली बात करिए अगर आपको कुछ कंसर्न है।
लेकिन पब्लिकली आप इस प्रकार की बातें पूछेंगे तो देश की मान को ठेस पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2, जब युद्ध का माहौल हो और पाकिस्तान जैसा विद्दी देश, हम सबको पूरा, जितने यहां लोग बैठे सब मेरी बात से सहमत होंगे, इस बार हम सबको लग रहा था कि पाकिस्तान तो गया, पीओके तो आ जाएगा इस बार। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताइए। पूरा देश इस बात को लेकर के हर तरह से उत्साहित था जी। कि जो 78 साल की जो मुसीबत है पाकिस्तान, जी सोमराज जी। इसको लेकर के पूरा देश तंग रहता है बार बार। इस बार पीओके आ जाएगा और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि धरती के